मौजूद हूँ तुर्कमान गेट इलाके में। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत दफन है जिसने दिल्ली के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर 4 साल तक हुकूमत करी है और भारत की जितनी महिलाएं उन सबकी एक मिसाल रही हैं। तो आज हम चलेंगे उनकी कब्र पे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है तुर्कमान गेट इलाका और इसी की तंग गलियों में उनका इतिहास दफन है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, रज़िया सुल्ताना का मकबरा। तो यहीं पे चलेंगे, अंदर चल के उनकी कब्र देखेंगे, उनके इतिहास को जानेंगे कि ना ये कब्र असली है या नकली है। तो उस चीज़ को भी हम पर्दा आज उठाएंगे और आपको बताएंगे कि उनकी ये कब्र असली है या नकली है। तो आइए चलते हैं अंदर, आइए। तुर्कमान गेट के बैक साइड के हिस्से में आएंगे। आपको जैसे मस्जिद है, ये मस्जिद के पास ही एक तिराया है। आपको एक रास्ता इधर जाएगा, एक इधर। तो हमें ना इधर के रास्ते पे चलना है और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है और बहुत पतली पतली गलियाँ भी। लेकिन आप जब रज़िया सुल्ताना के मकबरे के पास जाएंगे ना, वहाँ तो भाई बहुत ही पतले पतले रास्ते हैं। ये तो रास्ता मेन है, चौड़ा है, आप देख सकते हैं पूरा। तो यही रास्ता है। अभी मैं आपको है ना आगे चल के और दिखाऊंगा और वीडियो में बने रहना, जाना नहीं है, क्योंकि हम है ना इस वीडियो में रज़िया सुल्ताना के बारे में बहुत सी बातें करेंगे और बहुत से उनके इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। FFC तो अब है ना, अगर इस इलाके में आएंगे ना और आप यहाँ के पुराने लोगों से पूछेंगे कि आप भाई दिल्ली के हो या दिल्ली के बाहर के हो, उनसे अगर इस चीज़ का सवाल करोगे तो वो यही कहेंगे आपसे कि हम भाई यहाँ पे बहुत पुराने हैं, हम मुग़लों के टाइम के रह रहे हैं। लेकिन अच्छा, सच्चाई ये नहीं है। वो जो मुग़लों के टाइम के थे वो भाई आज है ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली वाले अब है ही नहीं जो पहले दिल्ली वाले थे। क्योंकि जब नादिर शाह ने अटैक करा था, कुछ तो जब ही दिल्ली छोड़ के चले गए थे और फिर उसके बाद जो गदर मचा था 1857 का, तो अंग्रेज़ों के टाइम में दिल्ली वाले चले गए। यानी कि दिल्ली जो है उस टाइम पे पूरी तरीके से खाली हो गई थी। ये तो बाद में अंग्रेज़ों की जब हुकूमत आ गई थी तो कुछ थोड़े बहुत लोगों को यहाँ पर बसने का मौका दिया था। और कहते हैं कि जब मुसलमान जो थे, अंग्रेज़ों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि मुसलमानों को दिल्ली में रहने के लिए 1857 के बाद में टिकट लेना पड़ता था। तो ऐसा अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम भी बनाया था और उसके बाद यहाँ पे लोग फिर बसने भी लगे थे। लेकिन ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये बहुत ऐतिहासिक है और कहते हैं कि यहीं पे पुरानी जो सदियों से चले आ रहे हैं मुग़लों के टाइम तक के मुसलमान यहाँ पे बताए जाते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। फ़िलहाल चलिए और हम दिखाने तो रज़िया सुल्ताना को, मकबरे को, उनके इतिहास को बताने आए थे। तो ये थोड़ी सी बात थी, मुझे आपको थोड़ा बताना था ये। तो आइए चलते हैं। और दोस्तों, रज़िया सुल्ताना की आपने मूवी भी देखी होगी, उनके एक नाटक भी देखा होगा, उनके इतिहास को भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उनकी कब्र कहाँ, उन्हें दफनाया कहाँ गया है। तो आज मैं ना उसी को आपको है ना जो रास्ता दिखा रहा हूँ, इसी वजह दिखा रहा हूँ। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं और यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो आने में, तो ये वो रास्ता था। आप देखेंगे तो ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है रज़िया सुल्ताना। जैसे कि आप अगर आगे जाएंगे, एक चाय वाले की दुकान है, तो बराबर में एक गली जा रही है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ और जो आपको दिक्कत ना हो। आइए, अब यहाँ से है ना, पता क्या है, यहाँ से ना पतली गलियाँ स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ से अब जिगजैग वाला रास्ता शुरू हो गया, क्योंकि रज़िया सुल्ताना के मकबरे पे जाने के लिए ना बहुत पतली सी गलियों से निकल के जाना पड़ेगा। आइए, अच्छा आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे चाय की दुकान है और इसी दुकान से बराबर में एक गली जा रही है जो सीधी रज़िया सुल्ताना के मकबरे पे जाती है। और बहुत ही अभी हम वो रास्ता भी दिखाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जिगजैग वाला रास्ता है और बहुत पतली गली है। तो आप अगर यहाँ आएंगे तो ये चाय की दुकान है, इससे अंदाज़ा लगा के आप अंदर जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। तो भाई देखो, इस तरीके का रास्ता है, जैसे मैंने आपको बताया था जिगजैग वाला रास्ता है। ये देखिए, यहाँ से इधर थोड़ा अंधेरा और यहाँ से इधर और फिर यहाँ से इधर, यानी कि आप देख सकते हैं रास्ता। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्हीं तंग गलियों में ना उनका मकबरा है और उनका इतिहास दबा हुआ है।
जो लोग आ भी नहीं पाते इस जगह पे। रज़िया सुल्ताना की कब्र के पास कोई आ भी नहीं पाता। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने मोड़ लिए हैं यहाँ आने के लिए। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है रज़िया सुल्ताना का मकबरा। गलियों से निकलते हुए हम पहुंच चुके हैं रज़िया सुल्ताना के मकबरे पे। आप अगर इधर आएंगे तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे शाही मस्जिद रज़िया सुल्ताना, उनके नाम से एक मस्जिद भी है, और इस जगह का नाम बुलबुली खाना तुर्कमान गेट। अगर आप यहाँ आएंगे तो इस चीज़ को, आप एड्रेस को नोट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रज़िया सुल्ताना के बारे में लिखा हुआ, रज़िया सुल्ताना टॉम। इधर इंग्लिश में लिखा हुआ उनकी पूरी जानकारी, इधर हिंदी में आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। और ये उनका मेन गेट है। अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। आप अंदर आएंगे आपको दो कब्रें दिखेंगी, एक कब्र ये है और एक ये है। कहा जाता है कि ये है रज़िया सुल्ताना की कब्र, और दूसरी कहते हैं, बहुत से कहते हैं कि उनकी सिस्टर की कब्र थी, जिनको शाजिया कहा जाता है। लेकिन और कई लोग कहते हैं कि ये उनके कमांडर की कब्र है, याकूद कोई कमांडर थे इनके, उनकी कब्र है। अब ये पता नहीं, लेकिन ये रज़िया सुल्ताना की कब्र है। और कहते हैं रज़िया सुल्ताना की जो कब्र है 3 जगह बताई जाती है, एक राजस्थान में बताई जाती है, और एक कैथल हरियाणा में बताई जाती है, और एक कब्र ये, यानी कि 3 जगह उनकी कब्र बताई जाती है। और कहते हैं कि असली कब्र जो है ना वो यही है, क्योंकि हम भी मानना यही है कि उनकी असली कब्र जो है वो यही है, क्योंकि उन्होंने जो हुकूमत करी थी दिल्ली से ही करी थी, तो कब्र भी उनकी यहीं होएगी। तो ये था। और अभी मैं अल्तमश बादशाह की बेटी थी और गुलाम वंश से ताल्लुक़ रखती थी। और अल्तमश बादशाह एक ऐसे बादशाह, इंसाफ पसंद बादशाह थे। उन्होंने अपने सारे बेटों को दरकिनार करके रज़िया सुल्ताना को ही बादशाह घोषित किया। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद मेरी बेटी रज़िया सुल्ताना ही बादशाह बनेगी। लेकिन उनके 1236 में इंतकाल के बाद उनके बेटे ने चालाकी से वहाँ की हुकूमत हासिल कर ली। तो कहा जाता है कि रज़िया सुल्ताना ने जो आप दिल्ली का पहला शहर जिसे लाल कोट कहते हैं, उसी किले की दीवार से खड़े होकर दिल्ली वासियों को इकट्ठा किया था और कहा कि आप है ना मेरा साथ दीजिए, और मुझे मेरे बाबा की जो ख्वाहिश थी कि मुझे बादशाह बनाया जाए। अपने भाई को हटा के फिर हुकूमत कायम करी और उस जगह पे बैठी और 4 साल हुकूमत करी। तो दिखाता हूँ, देखिए खूबसूरत सी एक मस्जिद बन गई। इससे पहले भी मैं यहाँ पे आया था, तो ये चीज़ पहले नहीं थी। अब यहाँ पर है ना थोड़े पर्दे वर्दे लग गए। काफ़ी खूबसूरत ये मस्जिद है और उसी दौर की मस्जिद है। जैसे आप इस मकबरे में आएंगे तो आपको उसी दौर की एक ही मस्जिद भी यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे आज भी 5 टाइम की नमाज होती है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको ना इधर से ये दिखा देता हूँ। ये वो दीवारें हैं उसी दौर की जो आप इस जगह देख रहे हैं। वो दरबार में आती थी ना तो मर्दाना लिबास पहन के आती थी, और यही चीज़ है ना जो उनके दरबारी थे और उनको ये बातें ना सारी चुभती थी कि एक लेडीज़ हमारे ऊपर, एक औरत हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है। और उसी की वजह से उन्होंने खिलाफ एक रणनीति बनाई और उनको है ना उनको साजिश में फंसा के उनका कत्ल करवा दिया गया, और जो हुकूमत 4 साल में उनकी ख़त्म हो गई। तो ऐसा कुछ इतिहास था रज़िया सुल्ताना का। रज़िया सुल्ताना का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।